पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह मोकामा पहुंचे, जहां उन्होंने जेडीयू के कार्यकर्ता की मां के शोक समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ कोई 36 का आंकड़ा नहीं है। उनके जेडीयू के सभी नेता कार्यकर्ताओं के साथ मधुर संबंध है। आगे आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की मजबूत सरकार है, जो चल रही है और आगे भी कायम रहेगी। तो राजनीति बहुत स्पष्ट है जी। यहाँ एनडीए की सरकार है। आपको पता होगा कि 2020 में असेंबली का चुनाव हुआ। एनडीए ने चुनाव लड़ा नीतीश बाबू के नेतृत्व में, और आपको पता है हम लोग 43 सीट पर हम लोग जीते, 74 सीट पर बीजेपी जीती, 8 हमारे सहयोगी और साथ में जीत कर गए थे। इस प्रकार से एनडीए का बहुमत मिला और सरकार अभी चल रही है। नीतीश बाबू मुखिया। अरे हम लोग कभी 36 का आंकड़ा न है न रहे। क्या कि 36 का आंकड़ा रहेगा जी? ललन बाबू इस क्षेत्र से एमपी रहे, आपको पता होगा। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तुम तो आते ही रहते थे, तो हमारा ललन बाबू को आज का संबंध है? हमारा क्यों 36 का आंकड़ा रहेगा? पार्टी के जितने साथी, जितने नेता हैं, सबसे मेरा मधुर संबंध रहा है, मधुर संबंध है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह मोकामा पहुंचे, जहां उन्होंने जेडीयू के कार्यकर्ता की मां के शोक समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ कोई 36 का आंकड़ा नहीं है। उनके जेडीयू के सभी नेता कार्यकर्ताओं के साथ मधुर संबंध है। आगे आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की मजबूत सरकार है, जो चल रही है और आगे भी कायम रहेगी। तो राजनीति बहुत स्पष्ट है जी। यहाँ एनडीए की सरकार है। आपको पता होगा कि 2020 में असेंबली का चुनाव हुआ। एनडीए ने चुनाव लड़ा नीतीश बाबू के नेतृत्व में, और आपको पता है हम लोग 43 सीट पर हम लोग जीते, 74 सीट पर बीजेपी जीती, 8 हमारे सहयोगी और साथ में जीत कर गए थे। इस प्रकार से एनडीए का बहुमत मिला और सरकार अभी चल रही है। नीतीश बाबू मुखिया। अरे हम लोग कभी 36 का आंकड़ा न है न रहे। क्या कि 36 का आंकड़ा रहेगा जी? ललन बाबू इस क्षेत्र से एमपी रहे, आपको पता होगा। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तुम तो आते ही रहते थे, तो हमारा ललन बाबू को आज का संबंध है? हमारा क्यों 36 का आंकड़ा रहेगा? पार्टी के जितने साथी, जितने नेता हैं, सबसे मेरा मधुर संबंध रहा है, मधुर संबंध है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के तहत बिजली महोत्सव का आयोजन नगर भवन में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, विधान पार्षद अशोक अग्रवाल, डीएम उदयन मिश्रा सहित कई लोगों ने एक साथ किया। साथ ही इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कांग्रेस के नेता द्वारा राष्ट्रपति पर दिए बयान को लेकर भी हमला बोला। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व जिसके हाथ में है, स्वाभाविक तौर पर आप जानते हैं कि ये परिवारवाद और सत्ता हड़पने के लिए एकमात्र इनका उद्देश्य रह गया। और अधीर रंजन चौधरी ऐसे लोग जिसे पश्चिम बंगाल में किस दृष्टि से देखा जाता है आप जानते हैं, और ऐसे जब लोकसभा में दल के नेता हों, स्वाभाविक है कि कुछ अच्छी बातें तो हो नहीं सकती है। इन लोगों की पीड़ा है क्योंकि ये परिवारवाद से बाहर निकल नहीं पाए, जबकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि हम कैसे समाज के सभी प्रमुख अंगों को जो हाशिए पर खड़ा है